छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, लेकिन जब से सुशासन का ढोल पीटने वाली सरकार आई है, अब खेतों में धान नहीं अफीम उग रही है। सरकार को पता तक नहीं, ये कैसा सुशासन है। पिछले 17 दिनों में अफीम की खेती का 5वां मामला सामने आया है। यह संयोग नहीं है, ये भाजपा सरकार में पनप रहे नशे के कारोबार की हकीकत है। छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की साजिश है। एक के बाद एक अफीम की खेती के खुलासे यह बता रहे हैं कि भाजपा सरकार के राज्य में छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को कैसे नशे का आदी बनाने की साजिश रची जा रही है, और इसमें भाजपा के नेता शामिल हैं। रायगढ़ जिले के लैलूंगा ब्लॉक के नवीनगढ़ गांव में एक दो नहीं तीन किसानों के खेतों में अफीम की खेती का मिलना सीधे सीधे प्रशासन की विफलता और सरकार की लापरवाही का जीता जागता सबूत। किया तो था छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व विभाग ने धान की खेती का भौतिक सत्यापन। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के राजस्व विभाग ने खूब गिरदावली की। एक किसान के खेत में धान बोया गया है कि नहीं बोया गया है, इसके लिए पूरा राजस्व विभाग का अमला लगा रहा। एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी, पूरी राजस्व विभाग की मशीनरी लगा दी गई। राजस्व विभाग की मशीनरी के रिपोर्ट के आधार पर किसानों को धान बेचने से रोका गया। पूरे छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग के अमले को कहीं भी अफीम की खेती होती नजर नहीं आई। क्या अफीम के पौधे इनको धान के पौधे नजर आ रहे थे? कागजों में सब सही का खेल राजस्व विभाग का, और जमीन पर अफीम। मुख्य रूप से भाजपा सरकार का राजस्व विभाग उत्तरदायी है भावी पीढ़ियों की भविष्य को खराब करने के लिए। अगर सही गिरदावली होती, सही खेती की जांच होती तो ये स्थिति बनती ही नहीं, और या फिर राजस्व विभाग के उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है अफीम की इस खेती को। अफीम की खेती की यह साजिश भाजपा सरकार के राजस्व विभाग के साए में फल फूल रही है। कहां तक पैसा पहुंच रहा है अफीम की खेती का, छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का अधिकार है। दुर्ग, तमनार, कुसमी, बलरामपुर पहले ही अफीम की खेती के मामले सामने आ गए और भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता संलिप्त हैं इसमें। छत्तीसगढ़ के लोग पूछ रहे हैं, ये सिर्फ लापरवाही नहीं हो सकती, ये सुनियोजित मिलीभगत है या भावी पीढ़ी को नशे का आदी बनाने की साजिश? आज तक एक भी जिम्मेदार अधिकारी और नेता पर एफआईआर नहीं की गई है। छोटे छोटे किसानों को, छोटे राजस्व विभाग के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार क्या जवाब देगी कि इतनी बड़ी अफीम की अवैध खेती पूरे राज्य में कैसे पनप रही है? सरकार के राजस्व विभाग की जांच के तमाम दावों के बावजूद ये कैसी जांच करता है राजस्व विभाग कि किसान धान ना उगाए तो उसका रकबा कट जाता है, लेकिन अफीम की खेती करने वाले किसानों को खुली छूट मिली हुई है। अगर यही सुशासन है तो फिर कुशासन किसको कहेंगे? अब तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल नहीं बदलकर अफीम का फूल कर देना चाहिए। सच्चाई को दबाकर नशा फैलाने का काम करने वाली भाजपा की सरकार और भाजपा की सरकार का राजस्व विभाग नैतिक रूप से बहुत नीचे गिर चुका है। समय आ गया है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। दुर्ग, तमनार, बलरामपुर, कुसमी, लैलूंगा, अगर एक ही तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं तो ये इत्तिफाक नहीं है, एक नेटवर्क है, और नहीं तो फिर सुशासन का दावा भी अफीम का नशा ही बनकर रह जाएगा, जो जनता को भ्रम में रखने के लिए, धोखे में रखने के लिए परोसा जा रहा है। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार और इस सरकार के सत्ताधीश आचरण कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि ये छत्तीसगढ़ को अफीम का गढ़ बनाने में लगे हुए हैं। नहीं बनने देंगे हम छत्तीसगढ़ के लोग अपने पुरखों के सपनों के छत्तीसगढ़ को अफीम का गढ़। धान के कटोरे को अफीम का कटोरा नहीं बनने देंगे। पुरजोर विरोध करेंगे, डट कर विरोध करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।